अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ज़बरदस्त सा मैंगो थ्री मिल्क केक बनाना सिखा रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, हम शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। इसका स्पॉन्ज बनाएंगे, इसकी सारी चीज़ें बनाएंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। अच्छा, मैं ज़्यादा डेकोरेशन के ऊपर नहीं गई क्योंकि घर का ही डिज़र्ट मैंने बनानी थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपको साथ साथ सिखा भी देती हूँ। अच्छा जी, ये 8 अंडों की रेसिपी है जो कि मैंने बनाया जी 12 बाई 16 इंच के पैन में बनाया। ये ज़्यादा मेरे लिए फिजिबल था कि मैं अलग-अलग पैन्स में बेक करती। मैंने कहा चलो यार इस तरह का एक शीट केक टाइप हम बना लेते हैं। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जनाब चीनी। चीनी जाएगी इसके अंदर। ये इसके अंदर रेसिपी वही है 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली। तो मैं जो है इसमें वैसे तो जाती है चीनी 40 ग्राम, अगर आप लगाओ ना 1 अंडे के हिसाब से 40 ग्राम शुगर अगर हम लेते हैं तो 320 ग्राम बनती है 8 अंडों के लिए। लेकिन मैंने क्या किया 20 ग्राम कम कर ली, 300 डालिए क्योंकि आम भी मीठे होते हैं और क्रीम भी मीठी है, जली भी जाएगी, तो इसलिए मैंने 20 ग्राम कम कर दी। वैसे अगर आप 320 ग्राम भी पूरी डाल देते तब भी कुछ नहीं हो जाना था, कोई शहद मीठा नहीं हो जाना था केक में। लेकिन बस मुझे ना ज़रा राउंड फिगर अच्छा लगता है। 300, 400, 500, ये 340, 350, ये चीज़ें ना मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ। तो जनाब ये 300 मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँ जनाब 8 अंडे डाल रही हूँ और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जी वनीला एसेंस। और उसके बाद हम डालेंगे, क्या डालेंगे, ऑयल वगैरह डालेंगे। ये रेसिपी आपको पता है कितनी परफेक्ट है और कितने अरसे से मैं बनाते आ रही हूँ। ये इसमें मैं डालूँ जी बेकर रोम है, नहीं प्राइम कुजीन का, सॉरी प्राइम कुजीन का मैं इसमें डालूँ वनीला एसेंस, क्योंकि कराची एसेंस वालों का मेरा हो गया है ख़त्म, तो ये मैं यूज़ करूँ। ये भी बहुत अच्छा है। इसकी ये क्वालिटी है कि बहुत थोड़ा जाता है, थोड़े थोड़े से ड्रॉप जाते हैं, इसके ज़्यादा ड्रॉप नहीं डाले जाते। तो मैंने इसमें तकरीबन इसके 5-6 ड्रॉप डाले हैं, तो ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास हैंड बीटर है आप हैंड बीटर से यूज़ कर लो। 8 अंडों की रेसिपी से आपका 4 पाउंड का केक रेडी होगा। अगर आप इस रेसिपी को शीट केक में नहीं बनाना चाहते, शीट पैन नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या करोगे, आप 6-6 इंच के 3-4 पैन ले लो। उसके अंदर आपने तकरीबन 300 ग्राम आपका बैटर जाएगा, क्योंकि ये अंडे थोड़े साइज़ में अच्छे थे। तो हमारे जो हैं इसका जो टोटल बैटर बना था 1250, हाँ 1250 से 1300 के दरमियान बना था। तो आप ये कर सकते हो कि आप हर पैन में 300-300 ग्राम डाल सकते हो, तो उससे भी आपका बेहतरीन बेहतरीन सी हाइट भी आ जाएगी 6 इंच के पैन में। ठीक है, 2 अंडों के साथ 1 पाउंड की रेसिपी बनती है। अब ये देखिए मैंने इसको बीटिंग प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया था। इधर हमने मैदा लिया, मैदा मैंने लिया 320 ग्राम। इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून भर के डाल दिया, भर के नहीं, लेवल मैंने डाला इसके अंदर बेकिंग पाउडर। आपको पता है 1 अंडे की रेसिपी में बेकिंग पाउडर जो जाता है 1/4, यानी कि 1/4 चाय का चम्मच जाता है। आपने टीस्पून मेजरमेंट टीस्पून लेने हैं, आपने घर की चाय चीनी वाला इस तरह का कुछ नहीं लेना। ठीक है। अब ये देखिए हमारा जैसे ही मैंने देखा कि बीट हो गया था, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जनाब ऑयल, हमने डाल दिया था। आपने सारा कुछ, ये रेसिपी आपने पहले भी बहुत बार देखी हुई है, इसलिए रेसिपी से ज़्यादा मैं आपको टिप्स बताने पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा बीटर चल ही रहा होता था, हम उसमें ऑयल डाल देते हैं। और उसके बाद अगर आप छोटी रेसिपी बना रहे हो, 2 अंडों की रेसिपी बना रहे हो, तब भी आपने यही करना है। ठीक है। अब ये जो मैदा था और साथ में बेकिंग पाउडर था, ये वाला अमेज़ा मैं छान के इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं वैसे इस तरह से करती हूँ। आप लोग अगर मज़ीद डिसेंट तरीके से करना चाहते हैं, आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप ना वैसे भी कर लें, जैसे आपको फिजिबल हो, जैसे आपके लिए आसानी हो, आप कर सकते हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से कर दिया है। तो जनाब हमेशा अभी मैंने एक रील भी बनाई थी, तो मैंने उसमें यही बोला कि मैं कौन सा स्पैचुला यूज़ करूँ। अब देखें ना, ये तो नहीं होता कि आपको जिस चीज़ से मोहब्बत हो उसकी शक्ल ख़राब होती है तो आप उसे छोड़ दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बस फिर मैं अच्छा वाला स्पैचुला साइड पे, मेरा अपना ग्रीन स्पैचुला, मेरा लकी चार्म जो है वो मेरे साथ है। तो मैंने रील में भी यही कहा कि जनाब हमेशा हुस्न हार जाता है और मोहब्बत जीत जाती है। मोहब्बत को शक्ल से कुछ लेना देना नहीं होता, आपकी एक एफिलिएशन होती है। तो ये हम थोड़ा सा फिलोसफिकल नोट्स हैं ये मेरे, जो मैं आपको दे रही हूँ। तो जनाब ये देख लीजिए, अब ये इतना बड़ा था कि इसके ऊपर आ ही नहीं रहा था। ये पूरा 1300 ग्राम बना था। ठीक है, इसका पूरा बैटर बना था, क्योंकि वो पूरा छुप गया था ना नीचे, मेरा जो वेट स्केल है वो थोड़ा छोटा है। तो अब ये देखिए इसके ऊपर मजीद मैंने थोड़ा सा डाला, पहले आया था 1260 ग्राम, बाकी 40 ग्राम ये मजीद डाला, तो हमारा 1300 ग्राम बन गया बैटर। अच्छा, ऑयल भी हमने इसके अंदर डाला है। सब चीज़ें आपको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में 1 एग की रेसिपी डाल दूँ, नहीं तो यार आप लोगों को पता तो है, मैं सोचती हूँ यहाँ पे लिख के लगा देती हूँ कि 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने
2 अंडों के साथ आपकी रेसिपी बनती है 1 पौंड की, ठीक है? 6 इंच के पैन में आप उसे बेक कर सकते हो। तो मैं 1 अंडे की रेसिपी लिख देती हूँ, बाकी आपने ये तो देख ही रहे हो ना मैंने किस तरह से सारी मेजरमेंट की है, वो भी मैं लिख दूँगी। चलो यार क्या याद करोगे, इतना तो कर ही दूँगी मैं। अच्छा जी, इसके सारे एयर बबल्स हमने निकाल दिए हैं। अब मैंने इसको बेक किया है 180 डिग्री पे। अच्छा ये बड़ा था पैन, तो इसको बेक होने में भी टाइम लगा। वैसे तो मेरे छोटे-छोटे जो पैन्स में मैं बेक करती हूँ ना, उसमें ये हो जाता है 30 मिनट्स में बेक हो जाता है, लेकिन ये वाला बड़ा पैन था तो इसको 45 मिनट्स लगे हैं, ठीक है? अच्छा जी, नीचे वाली रॉड ऑन की थी मैंने, ऊपर वाली रॉड ऑन नहीं करते हैं। मैंने एंड पे 5 मिनट के लिए की थी कि वो चिपचिपा पानी या जो ऊपर से ग्रीसी लेयर आ जाती है ना, वो हट जाए। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए भी ज़्यादा दिया है कि हमने इसको 3 मिल्क केक बनाना था, तो अक्सर 3 मिल्क केक जो होता है ना बहुत ज़्यादा सॉगी और बिल्कुल मुंह में ना चंक्स नहीं आ रहे होते, हलवा बन जाता है। ये चीज़ बस आपने देख लेनी है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ जी ब्लेंड। मैंने दूध लिया है, दूध के अंदर मैंने डाला है क्या कहते हैं कंडेंस मिल्क डाला है, मैंने डेयरी क्रीम डाली है और इसमें मैंगो चंक्स डालने हैं। तो हमने मिल्क शेक बना के इसको जो है कि अपने केक को सोक करना है। अक्सर लोग जो है केक बनाते वक्त मैंगो प्यूरी डाल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे टेस्ट थोड़ा कम आता है। अपनी अपनी चॉइस है, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। मेरी ये वाली रेसिपी है तो मैं ये वाली रेसिपी यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो मैं ये मेजरमेंट आप देख लो, आप इसी हिसाब से इसको डबल ट्रिपल जितना करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने बेक किया ना तो ज़्यादा बेक हो गया नीचे से, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ज़रा सा ना हार्ड हो, थोड़ा सा मैंने खुद से इसको हार्ड रखा है। अच्छा, एक टिप मैं आपको दे दूँ, कभी ऐसा हो कि आप नीचे से देखो कि आपको लग रहा है कि नीचे से थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया है, डार्क कलर हो गया है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से छुरी की साइड लेके ना आपने हल्के हाथ से उसको कर देना, तो ये ऊपर से जितना भी कोई आपको जला हुआ या इस तरह का सख्त पार्ट महसूस होगा वो सारा क्रम्स की सूरत में उतर जाएगा, ठीक है? अब ये मैंने बनाए थे डिज़र्ट्स। एक्चुअली मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा डिज़र्ट में मैंगो वाली ही मज़े की लगती है। तो मैंने जो डिश जो थी वो ऊपर रख के मेजरमेंट करके मैंने इसी तरह से उसमें कर लिया डिवाइड, तो मुझे बहुत आसानी हो गई कि मेरी मतलब 3 से 4 डिशेस बन गई थी। अभी आप देख ही लोगे। मैंने उठा के इस तरह से डाला। आप लोग भी कर सकते हो कि आप लोग अगर डिज़र्ट शॉट बना के सेल कर रहे हो या आप डिज़र्ट बॉक्सेस बना के सेल कर रहे हो, तो एक शीट केक बना के उसके साथ अगर आप कर लेते हो ना तो बहुत आसानी से आपकी मेजरमेंट हो जाती है, ठीक है? बाकी आप ये है कि इसको अच्छे से उनको जोड़ के आपस में टुकड़े हैं कुछ भी है तो आप कर सकते हो। अच्छा जनाब, मेरी जो फिज़िकल क्लासेस का कोर्स था वो अल्हम्दुलिल्लाह कल हो गया था जी कंप्लीट, और कल फ्राइडे को यानी कि फ्राइडे को है इनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, सर्टिफिकेट सेरेमनी है। उसके बाद जनाब ये जो एक लॉन्ग एक डेढ़ महीने का पूरा प्रोसेस था, यानी कि उसकी मार्केटिंग थी, कोलैब्स थे और उसके बाद लाइव सेशन था, उसके बाद फिर आगे आगे ट्रायल्स थे, यानी कि काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मैंने एंजॉय भी किया, बहुत मज़ा भी आया। तो हर नया दिन आपको नई चीज़ सीखने का मौका फ़राहम करता है और आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो। बेशक आप सिखा ही रहे हो तब भी आप सीखते हो। तो जनाब अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे हम। अब आप ये देखिए कि मैंने ये सारे जो थे इनको प्रिपेयर कर लिया। अब मैंने जो है इनके अंदर प्रिक कर लिया। ये आपने ज़रूर करना है। शाशलिक स्टिक्स होती है ना जो बच्चे आजकल रामेन नूडल्स और ये दूसरे वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये मेरे बच्चे भी ऑब्वियसली खाते हैं। तो उस जो मोटी वाली स्टिक होती है ना उससे आपने सुराख करने हैं, होल्स कर देने हैं ताकि अच्छी तरह अंदर डिप हो जाए। अब आप ये देखोगे कि ये थोड़ा देर से सोक करेगा केक को। क्यों? केक दूध को थोड़ा देर से सोक करेगा, उसकी रीज़न ये है कि जो ये है ना मिल्क शेक है ये, ठीक है? इसके अंदर डेयरी क्रीम भी हमने डाली हुई है, इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क भी डाला है और उसमें मैंगो चंक्स भी है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा देर से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हैवी है ना, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। जितना दूध पतला होता है ना, यानी कि आप खाली अगर इसे दूध और व्हिप क्रीम के साथ मिक्स करके अगर सोक करोगे ना, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये ऑब्वियसली मिल्क शेक है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब घुमा लेना आपने जिस तरह। अच्छा आप ये बना के देखना, आप यकीन माने अगर आपको मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस जो कि आपने मुझे दिए भी नहीं हुए फिर भी वापस लेकिन आप जब खाओगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने इसे मिल्क शेक से और जो चीज़ें मैंने लिख के बताई हैं उन सबसे सोक करना है और यू विल लव इट। अच्छा जी, ये व्हिप क्रीम है, व्हिप क्रीम किसी भी ब्रांड की ले लो, मुझे किसी भी ब्रांड का कुछ नहीं है जानू। आप फ्रॉस्टी ले लो, आप विप ले लो, आप जो है रिचिस की ले लो, आप सलवा ले लो, फलाना टिमका जो दिल करे ले लें, ठीक है? बस आपने अच्छी सी व्हिप क्रीम लेनी है। अच्छा ये नोज़ल यूज़ करने का मुझे इतना कोई शौक़ था, आज मेरा शौक़ पूरा हो गया। ऑर्डर वर्क करती होती हूँ ना तो फिर तो ऑब्वियसली आपके पास ये मौका आता रहता है कि आप अपनी पसंद की नोज़ल यूज़ करो, बट आजकल तो आपको पता मैं नहीं करती। नो 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 नो, गर्मी में तो कोई मुझे ऑर्डर वर्क का कहे भी ना, मैं नहीं कर सकती। जितनी लाहौर की गर्मी है ना, बहुत बहुत तंग होती हूँ भाई मैं तो, मेरे से गर्मी में काम नहीं होता। मैं कहती हूँ बस सुकून करो, बैठे रहो। अच्छा जी अब ये देखें,
मैंने ना ये वाली जो नोज़ल है ना सुने, ये इतनी ज़बरदस्त है। आप लोगों को अगर फ्रॉस्टिंग में मसला आता है ना कि आपकी लेवल फ्रॉस्टिंग नहीं होती, आप ये वाली नोज़ल यूज़ करें, ये बड़ी वाले साइज़ की है। इसका नंबर मुझे भूल गया है, अब मैं तो नीचे आके ज़ाहिर है इसकी वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे याद आ गया ना तो मैं लिख दूँगी, कोई मसला नहीं है। मैं ऊपर जाके भी देखती हूँ, उसका नोज़ल नंबर अगर लिखा हुआ मैं आपको बता दूँगी। बेक हाउस से मैंने ली थी और थोड़ी बड़ी वाली नोज़ल है, कम अज़ कम भी ये 2 इंच चौड़ी है। हाँ जी, 2 इंच चौड़ी है ये। तो इससे ये होता है कि आपकी इवन क्रीम लगती है। तो फाइनली आई हैव यूज्ड इट नाउ टुडे। ये बहुत एक मेरे लिए अच्छी बात हो गई। अच्छा देखिए, मैं तो ये बना रही थी ना फैमिली के लिए। अगर आप इसका ना डिज़र्ट बॉक्स बना के भी सेल करो, आप एक काम करें कि आप चेंज वाला स्क्वायर बॉक्स ले लो। उसके अंदर आपने वेट करके डालना है कि अगर आपका जो केक का वेट है ना 250 ग्राम, आपका बेक हुए वाले केक का वेट है, आप वो 250 ग्राम का एक स्क्वायर पीस उठा के डालो उसके अंदर। फिर उसके ऊपर आप डिवाइड कर लो कि 1 पाउंड का अगर डिज़र्ट बॉक्स बना रहे हो, आपने मैंगो चंक्स कितने डालने हैं, जेली कितनी डालनी है, क्रीम कितनी डालनी है, आप उसको डिवाइड कर लो। क्रीम थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं। बटर क्रीम का बहुत होता है कि बटर क्रीम थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए ना अमाउंट में, तो वो वज़न बहुत बढ़ा देती है। व्हिप क्रीम थोड़ी लाइट होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें डालूँ जी मैंगो चंक्स। मैंगो चंक्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, दिल करे पूरा आप इसको लेयर को भर दो, ठीक है। लेकिन मैंने मिल्क शेक के अंदर बहुत ज़्यादा मैंगोज़ डाले थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि किसी भी चीज़ को एक दूसरे को ओवरवेलम ना करे, मतलब ओवर शेडो ना करे कि आपको केक का टेस्ट ना है, मैंगो का ही है। अच्छा, ये रफ़ान जेली मैंने यूज़ की है। ज़ाहिर है कोई ब्रांड एंडोर्समेंट तो हो नहीं रही, बचपन से हम रफ़ान की ही जेली खाते आ रहे हैं और तो कोई है ही नहीं दूसरा ब्रांड जेली का, तो इसका मतलब है रफ़ान जेली, ठीक है। तो आपने जो है इन्हीं का कस्टर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हीं की जेली यूज़ करते हैं। तो मैंने इनकी मैंगो जेली यूज़ की है। मैंगो जेली बना के मैंने इसके अंदर डाली है। अच्छा, जेली को ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना आपने। आपने जो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में ही होगी ना, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं लेकिन थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होगी, तो आपने तब इसको कर देना। अच्छा, डेकोरेशन आप जैसी मर्ज़ी करो। मैं आजकल डेकोरेशन में बहुत ख़राब हो गई हुई हूँ, डेकोरेशन बिल्कुल नहीं मैं ज़्यादा कर पाती। बात पता क्या है, जब वाटर वर्क होता है ना, आप बहुत दिल से काम कर रहे होते हो, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई आपका केक अच्छा बन के जाए, आगे उनको पसंद आए, ईटीसी जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप समझ सकते हो। लेकिन घर वाले में थोड़ा सा आप अपने आप को लिबर्टी दे लेते हो कि नहीं, इट्स ओके, आप जैसी भी डेकोरेशन आप करना चाहो कर सकते हैं। अब आप ये देखिए जनाब, मैंने जल्दी से इसका बॉर्डर पाइप कर दिया। वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन चलो इट्स ओके, मैंने कहा चलो खूबसूरत लगे, प्यारा लगे, ज़ाहिर है जो आ रहे हैं खा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हम डेकोर कर रहे हैं तो उनको भी देखने में अच्छा लगे। तो बस मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका बॉर्डर पाइप कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला मैंने बनाया था अपने लिए, बच्चों के लिए। ज़ाहिर है बच्चों ने तो मेहमानों के साथ भी खाना था, लेकिन आपको पता है होता है कुछ और है, मम्मा कुछ और है। गर्मियों में तो मुझे लग रहा है छुट्टियों में सिर्फ एक लफ्ज़ आता है बच्चों को कि मम्मा कुछ खाने के लिए है, कुछ पड़ा हुआ है खाने के लिए। जैसे कि ना माँ ने तो कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आ जाओ भाई आ जाओ, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आप ये भी खा लो वो भी खा लो। मैं तो खप गई। अल्लाह ताला बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे, माएँ हम उन्हीं के लिए बनाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली माएँ थक भी जाती। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर लिया करें। मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, शफ़ाकिन केक के नाम से है, यकीनन आपको आसानी से मिल जाएगा। और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।